एप्पल का फर्स्ट 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर 2020 में आईफोन 12। आज की इस वीडियो में मैं इस आईफोन 12 का रिव्यू करने वाला हूं आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बॉडी एंड डिजाइन। लास्ट आईफोन दैट इज आईफोन 11 के कंपैरिजन में आईफोन 12 का साइज छोटा है, लेकिन डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन्स की बराबर है 6.1 इंचेस। ऐसा इसलिए क्योंकि आईफोन 12 में थिनर बेजल्स हैं, जिसकी वजह से कम साइज में बड़ी डिस्प्ले मिलती है। आईफोन 12 की थिकनेस भी काफी कम है, जस्ट 0.29 इंचेस। और बेस्ट चीज है इस स्मार्टफोन की बॉडी को लेकर इसका वेट, विच इज जस्ट 164 ग्राम्स। आईफोन 11 के कंपैरिजन में 30 ग्राम्स लाइटर। एल्यूमिनियम फ्रेम्ड स्मार्टफोन के बैक पैनल में मिलता है ग्लास, फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास, और डिजाइन काफी हद तक आईफोन 4 और आईफोन 5 जैसा है। वैसे तो ये सिंगल सिम स्मार्टफोन है, लेकिन अगर आपको डुअल सिम यूज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिम भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। काफी प्रीमियम डिजाइन है। बॉटम में 2 स्पीकर ग्रिल्स मिलती हैं, एक लाइटनिंग चार्जिंग पोर्ट मिलता है, राइट साइड में पावर बटन और लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर। आईफोन 12 के बॉक्स में आपको सिर्फ 3 चीजें मिलती हैं। एक तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन, दूसरा यूजर मैनुअल, और तीसरा एक वायर मिलता है टाइप C टू लाइटनिंग। अडेप्टर आईफोन के साथ नहीं मिलेगा, या तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। एप्पल की ऑफिशियल स्टोर पर 1900 रुपीज़ में है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर 100 या 200 रुपीज़ ऑफ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियस स्मार्टफोन आईफोन 11 था तो आप आईफोन 11 का भी अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम बॉडी एंड डिज़ाइन के बाद डिस्प्ले भी एप्पल ने काफ़ी कमाल की दी है। सुपर रेटिना XDR OLED पैनल, HDR10 सपोर्ट, 1200 nits peak brightness with Dolby Vision, 86% high screen to body ratio, जिसकी वजह से thinner bezels, smaller notch and a bigger display of 6.1 inches. Screen resolution मिलता है 1170:2532 pixels, 19.5:9 aspect ratio and a whopping pixel density of 460 pixel per inch. डिजाइन एंड डिस्प्ले के बाद मैं बात करने वाला हूँ इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। आईफोन्स की परफॉर्मेंस वैसे भी इनकम्पेरेबल होती है टू मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है आईफोन 12, काफी ज्यादा फास्ट है। iOS वर्जन 14.1 मिलता है, विच इज अपग्रेडेबल टू iOS 15.1। गेमिंग के लिए भी बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है। हालांकि मेनली गेमिंग के लिए नहीं डेवलप किया गया है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द गेमिंग डिवाइसेस को बीट करता है आईफोन 12। बूटअप टाइम भी काफी कम है प्रीवियस स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। ग्राफिक्स भी बहुत ही शानदार हैं। एप्पल GPU 4 कोर ग्राफिक्स मिलते हैं। अगर आप BGMI खेलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और आप गेम प्ले जैसे कि देख सकते हैं, एकदम डिटेल्ड गेम प्ले होता है, और जो एक्सपीरियंस होता है गेमिंग का वो भी बहुत ही कमाल का। एप्पल ने CPU बहुत कमाल का दिया है। हेक्सा कोर डुअल 3.1 GHz क्लॉक स्पीड फायरस्टॉर्म प्लस क्वाड 1.8 GHz क्लॉक स्पीड आइस स्टॉर्म। हो सकता है आपको 1.8 GHz क्लॉक स्पीड बहुत कम लग रही हो, लेकिन हम एक एप्पल डिवाइस की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एंड्रॉइड डिवाइस की। एप्पल वैसे भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रीफर करता है, तो आप नंबर्स पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। एप्पल A14 बायोनिक चिपसेट मिलता है विद 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन। आईफोन 12 में स्मूथनेस भी काफी अच्छी मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस स्मार्टफोन में रिफ्रेश रेट एप्पल ने बहुत ही कम दिया है, सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज। कम से कम 90 हर्ट्ज तो देना ही चाहिए था एप्पल को आईफोन 12 में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एप्पल के 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को बाकी एंड्रॉइड डिवाइसेस से कंपेयर करने लगे। एप्पल का 60 हर्ट्ज भी एंड्रॉइड डिवाइसेस के 90 हर्ट्ज से बेटर होगा, यहां तक कि बहुत सारे 120 हर्ट्ज एंड्रॉइड डिवाइसेस से भी। ये वाला डिवाइस 128 GB इंटरनल स्टोरेज का है। इसके अलावा एक बेस वेरिएंट आता है 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और एक और वेरिएंट आता है 256 GB इंटरनल स्टोरेज। हम एप्पल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको रैम के वेरिएंट्स नहीं मिलने वाले, सिर्फ 4 GB रैम है तीनों ही वेरिएंट्स में। एप्पल की 4 GB रैम और एंड्रॉइड की 8 GB या 12 GB ऑलमोस्ट एक बराबर। डिजाइन और डिस्प्ले के बाद नंबर आता है कैमरा का। इस स्मार्टफोन का रियर कैमरा बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छे फोटोज आते हैं। नाइट मोड में भी बहुत ही कमाल के फोटोज आते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड बहुत कमाल का है, और भी मोड्स मिलते हैं जैसे कि टाइम लैप्स एंड स्लोमो। लेकिन आपको नाइट मोड में पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको आईफोन 13 प्रो में मिलता है। डिटेलिंग बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही अच्छा फोटो आता है, एकदम क्लियर, और जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही कमाल की होती है। इसके अलावा एप्पल ने जो एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड किया है वो है रॉ इमेज का। ये एक DSLR का फीचर है। जैसे आप DSLR में फोटोज क्लिक करते हैं तो रॉ फॉर्मेट में आती हैं, वैसे ही इस स्मार्टफोन से भी जब आप फोटोज क्लिक करेंगे तो वो भी रॉ फॉर्मेट में होंगी, और आप उनको DSLR जैसे ही एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी पर्पज से भी खरीदते हैं तो भी आप डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी इस स्मार्टफोन में बहुत ही कमाल की है, और क्लैरिटी का तो कोई जवाब ही नहीं। टेक्निकल
फीचर्स की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, अपर्चर 1.6 एंड 2.4, डुअल एलईडी डुअल टोन फ्लैश विद HDR सपोर्ट, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 24 फ्रेम्स पर सेकंड, 30 फ्रेम्स पर सेकंड एंड 60 फ्रेम्स पर सेकंड, डॉल्बी विजन HDR अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड विद स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग। कैमरा को लेकर डिटेल्ड रिव्यू वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा, लेकिन कुछ कैमरा शॉट्स इस वीडियो में भी ऐड कर दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है। सेल्फी एंड फेस टाइम के लिए फ्रंट में मिलता है 12 मेगापिक्सल का सिंगल स्नैपर। आईफोन 11 जैसा ही फ्रंट कैमरा मिलता है आईफोन 12 में। इंप्रेसिव पोर्ट्रेट्स आते हैं और सिनेमैटिक स्टेबलाइजेशन का भी फीचर मिलता है, तो अगर आप चलते टाइम पर भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो भी आपकी बहुत ही स्टेबल वीडियो आएगी। तो फिलहाल कैमरा को लेकर इतना ही। इसके अलावा मैं एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब मैं बात करने वाला हूं इस स्मार्टफोन की साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी काफ़ी कमाल की है और बॉटम में 2 स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं, जिसमें से एक लाउड स्पीकर है और दूसरा नॉइज कैंसिलेशन एंड माइक्रोफोन। बैटरी को लेकर भी एप्पल ने मेजर अपग्रेड किया है। लिथियम आयन 2815 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है आईफोन 12 में। नंबर्स पर मत जाइए, बैटरी बहुत कमाल की है, बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देती है। 50% चार्ज होती है 30 मिनट्स में। फास्ट चार्ज सपोर्ट मिलता है 20 वॉट का। अगर आप फोन ज़्यादा यूज़ करते हैं और अबव एवरेज, ज़्यादा से मतलब है अबव एवरेज, एकदम इंटेंस यूज़ नहीं कि आप हर टाइम गेमिंग में ही लगे रहें, लेकिन अगर आप अबव एवरेज यूज़ करते हैं और इंटेंस गेमिंग से कम, तो आपका फ़ोन 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वायरलेस चार्जिंग में भी फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है 7.5 वॉट का, और मैगसेफ का अगर आप वायरलेस चार्जर यूज़ करेंगे तो 15 वॉट का आपको फास्ट चार्ज मिलेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, लेकिन फेस आईडी का सपोर्ट मिलेगा। एक्सेलेरोमीटर होगा, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास एंड बैरोमीटर। हालांकि एप्पल को फिंगरप्रिंट स्कैनर देना चाहिए पावर बटन पर, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्लूटूथ वर्जन 5, पोजीशनिंग के लिए GPS, कार्डलेस पेमेंट्स के लिए NFC। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड अपनी ओपिनियन की क्या आईफोन 12 आपको लेना चाहिए इस टाइम पर या फिर नहीं लेना चाहिए। आईफोन 12 की प्राइस आज की डेट में फ्लिपकार्ट पर है 60,000 बेस वेरिएंट की, 64 GB स्टोरेज की, और 128 GB स्टोरेज यानी इस वाले वेरिएंट की प्राइस है 65,000 रुपीज। एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 71,000 में मिलेगा सेम स्मार्टफोन। 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। तो मेरे हिसाब से 65,000 में अगर आपको 128 GB मिल रहा है फ्लिपकार्ट से, या फिर आप 60,000 में 64 GB ले रहे हैं फ्लिपकार्ट से, तो ये एक बहुत ही अच्छी डील है। आईफोन 11 के कंपैरिजन में काफ़ी अपग्रेड्स भी एप्पल ने किए हैं आईफोन 12 में, और जैसे कि आपको लाउडर स्पीकर मिलता है, बेटर नाइट मोड के साथ साथ इंप्रूव्ड बैटरी परफॉर्मेंस। आईफोन 11 में LCD पैनल था, वहीं आईफोन 12 में है OLED पैनल। परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट आईफोन 13 खरीदने का नहीं है, आईफोन 13 या फिर 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स, तो मेरे हिसाब से आप आईफोन 12 ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, और उसके बाद आईफोन 14 सीरीज का वेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप 2021 में आईफोन 12 ले रहे हैं और आप 2022 में आईफोन 13 में स्विच कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बेटर डील नहीं है। आप 1 साल और वेट करिए, 2 साल बाद आप स्विच करिए डायरेक्ट आईफोन 14 में। लेकिन अगर आपके पास अभी आईफोन 12 है और आप सोच रहे हैं आईफोन 13 में स्विच करने की, तो बिल्कुल भी मत करिए, 1 साल और वेट करिए, आप डायरेक्टली आईफोन 14 लीजिएगा। दोस्तों, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा आप अपनी भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप आईफोन 12 को 1 to 10 की स्केल में रेट करें, और आप कितने मार्क्स देते हैं। 1 का मतलब है लीस्ट इंप्रेसिव और 10 का मतलब है मोस्ट इंप्रेसिव। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कितनी रेटिंग देते हैं आईफोन 12 को आउट ऑफ 10। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टिल देन।